चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी आखिरी क्लास, जो हमारी मेंस्ट्रुएशन की लास्ट क्लास है। आज हम मेंस्ट्रुएशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे अपने सॉल्व करके। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हैं। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दे रखा, समरूप त्रिभुजों का परिमाप दे रखा। परिमाप कितना दे रखा, 40 और 50 सेंटीमीटर। तो हमसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो देखिए जो समरूप होता है, समरूप त्रिभुज के जो परिमाप होता है, परिमाप किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर परिमाप समरूप त्रिभुज। तो फिर हमारा क्षेत्रफल की तो फिर हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल हमसे पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए परिमाप कितना हमारा 40 क्रमशः 50, क्षेत्रफल क्या होता है परिमाप के स्क्वायर के बराबर। देखिए 0 से 0 कट गया, बचा क्या 4/5। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 7 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 पंजा 25। ये मेरा आंसर आ गया। मुझसे यही पूछा कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर 25 16/25। ये मेरा आंसर आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को पता था जो परिमाप होता है वो क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होता है। जो परिमाप है उसका वर्ग के बराबर। तो 40/50 जब मैंने कैंसिल आउट करा तो मेरा 4/5 आ गया, हमने उसका स्क्वायर कर दिया, 16/25 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। ये 2025 में पूछा गया हमसे, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हैं तो छोटे कोण के सामने की भुजा होगी। ये मैंने कल ही बताया था। छोटे कोण के सामने की भुजा कैसी होगी, छोटी। बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी। तो हमसे पूछे क्या, किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा कैसी होगी, छोटी। ये हमारा राइट होगा, छोटी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, ध्यान देना, विजिबल है। ये हमारा 2023 में पूछा गया। अगला इसमें बिंदु है, बिंदु 0,4, 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा ये होता है, देखिए ऐसा त्रिभुज, नोट करिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसके शीर्ष के निदेशांक होते हैं हमारे x1/1, x2/2, x3/3। तो उसका क्षेत्रफल जो होता, तो क्षेत्रफल होता हमारा, तो क्षेत्रफल होता है उसका मोड में x1 अंदर माइनस का y2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से ये हमारा आंसर निकलेगा। अब देख लेते हैं हमारा x1/1 क्या है। देखिए ये होता है हमारा ट्रायंगल, इसके हमें पॉइंट दे दिए कितने कितने। ये मान लिया मैंने x1/1, ये हो गया x2/2, ये हो गया मेरा x3/3। ठीक है, x1/1 में कितना दे रखा, 0,4, x2/2 क्या है मेरा 0,-4, x3/3 कितना है मेरा 6,0। अब क्षेत्रफल पूछा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्षेत्रफल बराबर मोड में x1 कितना है मेरा, देखिए 0,0/2 कितना, y2 ये है -4 क्या माइनस करना है इसमें से, y3 कितना 0 प्लस x2 कितना, देखिए x2 हो गया मेरा ये 0। अब क्या y3 हो गया 0 माइनस ये क्या हो गया मेरा, कहाँ y1 है मेरा 4, y1 है मेरा 4। अब क्या प्लस के x3 कितना मेरा, x3 देखिए x3 मेरा कितना 6
6, बाई वन कितना, बाई वन है मेरा 4, माइनस ऐसे रहेगा, बाई टू कितना है मेरा -4, -4। देखिए जीरो की जब हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, जीरो की हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, बचा क्या मेरे पास बस 6 बचा, और 4 माइनस माइनस प्लस 4, ये कितना हो गया क्षेत्रफल, 6 इंटू 4 और 4 8, 8 संग 48, 8 संग 48। और देखिए फॉर्मूला जो होता है वो ना हाफ होता, सुनो हाफ भी होगा, हमने गलती कर दी, हाफ x1/2 माइनस बाई थ्री प्लस x2/3 माइनस बाई वन प्लस x3/1 माइनस बाई टू, ये हाफ बाहर ब्रैकेट में कर लीजिएगा, आप बाहर है इसमें, ये हाफ बाहर है, तो मेरा क्षेत्रफल कितना हाफ इंटू 48, ये हो गया 24, 24 वर्ग मात्रक, जो भी हमारा मात्रक होगा। देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी हमें बिंदु वाला दे दे तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, क्षेत्रफल होता है उसका हाफ मोड में x1/2 माइनस बाई थ्री प्लस के x2/3 माइनस बाई वन प्लस x3/1 माइनस बाई टू। हम अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा क्षेत्रफल। ये 2023 का क्वेश्चन है आपका। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 2020 में पूछा गया, निम्नलिखित में से x डिग्री मान कितना होगा, कितना होगा x का डिग्री का मान। मैं आपको इसे दो तरीके से करवा देता हूँ, लेकिन पहला तरीका आप करिए, क्योंकि हमारी जितने भी वो हैं किताब वगैरह सब में पहला तरीका दे रखा, मैं लिख देता हूँ पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, जहाँ किताब वगैरह में दे रखा फर्स्ट मेथड। देखिए विजिबल आपको, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसके अंतःकोण होगा, अंतःकोण कौन कौन सा होगा, x डिग्री 51 डिग्री, एक मेरा अंतःकोण हो गया, और ये कौन सा हो गया इसका बाह्य कोण। इसका लिखिए आप, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। जो हमारा बाहर वाला एंगल होगा वो हमारे इसके विपरीत जो होंगे ये दोनों एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो मेरा बाहर या तो मेरा x डिग्री प्लस 51 डिग्री, यही तो होगा मेरा, देखिए इसके विपरीत ये दोनों होगा ना, x डिग्री प्लस 51 डिग्री किसके बराबर हो गया 160 डिग्री के, x डिग्री ऐसे रहेगा 160 डिग्री माइनस 51 डिग्री, माइनस करेंगे सॉरी हाँ माइनस, ये कितना हो गया 7 में से 1 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 56 डिग्री। मेरा एक्स कितना गया 56 डिग्री। मुझसे यही पूछा था। देखिए ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बाह्य जो हमारा कोण होगा वो अंदर के कोणों के सम के बराबर होगा। जब मैंने सम के बराबर करा, ये मेरा 51 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 107 में 51 हो जाएगा, 56 बचेगा, यही मेरे से पूछा गया था। जिसको ऐसे नहीं करना उसको मैं दूसरा मैथड बताता हूँ, मैथड 2। देखिए हमारा ये दे रखा था 160 डिग्री था ये बाहर वाला कोण, ये x डिग्री था, ये 51 डिग्री। हम इसे कैसे करेंगे, आप लोगों को पता होगा ये हमारी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये 160 डिग्री का है एंगल, इसे मैं कुछ ही मान लेता हूँ, इसे मैंने मान लिया बाई। मेरे को एक बात पता है, ये मेरा बाहर का एंगल 160 डिग्री, ये मेरी सीधी लाइन है, तो मेरी एक बात, सीधी लाइन कितने की होती है 180 डिग्री की। आप ऐसे लिख सकते हैं बाई प्लस 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। 160 मेरा ये रहा, मैं 160 180 में से माइनस करूँगा, मेरा बाई डिग्री आएगा, बाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 कितना हो गया आपका 73 डिग्री। अब मेरे को एक बात और पता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर के एंगल का योग 180 डिग्री होता है, तो मेरा कितना x डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस के 51 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x मुझे निकालना है, बाई मेरा 73 है, और जी 51 डिग्री मेरे पास है ऑलरेडी 180 डिग्री। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो गया 73 और 51 4, 7 और 5 12,
बराबर 180 डिग्री। एच डी कितना हो गया मेरा 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री, कितना आ गया मेरा 56 डिग्री। देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको बेस्ट लगे आप कर लीजिएगा। पहला तरीका ये था, मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा आप पहला तरीके से करिए और आप मेंशन कर दीजिएगा किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मेरा इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इसमें 180 में से ये माइनस करके ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, फिर तीनों का सम 180 करना पड़ेगा, तब ऐसा आ जाएगा। जो आपको समझ आएगा आप उस तरीके से कर लीजिएगा। ये 2020 में हमसे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। अगला क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा। आपके उसमें ऐसे 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे, वे मैंने मेंशन कर दिए इसमें। देखिए वृत्त, वृत्त मतलब होता है हमारा सर्कल, ये होता है हमारा वृत्त, गोला, ठीक है, ये गोला। इसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इसमें एक त्रिज्या होती, त्रिज्या ये होती है हमारा, ये देखिए ये मेरी त्रिज्या मतलब रेडियस इंग्लिश में। इसके सेंटर से जो भी हम ऐसे लाइन खींच दी, ये खींच दी, कुछ भी खींच दिया, वो हमारी त्रिज्या होती। और जो पूरी सीधी लाइन होती है, पूरी सीधी लाइन वो कहलाती है हमारी व्यास, व्यास अंग्रेजी में डायामीटर। और नोट करना, देखिए ये पूरी लाइन मेरी क्या हो गई, व्यास मतलब डायामीटर। तो मेरा व्यास क्या हो गया, ये मेरा आधा, ये त्रिज्या हो गई, मतलब एक त्रिज्या तो मेरी ये बन गई। अगर मैं सीधी लाइन खींचूँ सेंटर के सापेक्ष, देखिए एक मेरी त्रिज्या ये हो गई आर, दूसरी मेरी त्रिज्या क्या हो गई, एक आर, ये एक हो गई। मेरे पास 2 आर हो गई ना, तब जाके मेरा व्यास बना। तो व्यास क्या हो गया मेरा, 2 त्रिज्या, 2 त्रिज्या मतलब 2 रेडियस, डायमीटर बराबर 2 रेडियस। पहली बात तो मेरी हो गई। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, नोट कर लीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दूसरी चीज़ वृत्त की परिधि, परिधि इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस, परिधि को सरकमफेरेंस, ये कितना होता है 2 पाई आर। परिधि मतलब देखिए हम अब तक परिमाप पढ़ रहे थे, परिमाप हमारा वर्ग वगैरह में था, लेकिन जो सर्कल होता है मतलब वृत्त होता है, देखिए उसमें हम परिमाप नहीं होता, हमारी परिधि होती। परिधि क्या होती है, देखिए जो हमारा एक पूरा सर्कल चल लिया, ये हमारी एक परिधि हो गई, ये जो हमारा पूरा एक सर्कल चला, परिधि। अब इसका एक चीज़ और होती आयतन। इससे वजह सवाल बहुत कम पूछा गया आयतन से, लेकिन एक सवाल पूछ रखा था तो मैं आपको बता देता हूँ। जो वृत्त का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। बस ये आपको 3 चीज़ याद रखनी, व्यास बराबर होता 2 रेडियस के बराबर होता हमारा व्यास, मतलब डायमीटर इक्वल टू 2 आर, क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, आयतन होता हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब कौन सा देखते हैं हमने जो उनसे पूछे गए। देखिए 2022 का प्रश्न है, क्या दे रखा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है, क्या दे दिया मेरे को, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मेरे को दे दिया कितना 154 मीटर स्क्वायर। और मेरा क्षेत्रफल कितना होता, क्षेत्रफल बराबर होता है मेरा पाई आर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल है मेरा 154 बराबर पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है मेरी 22/7 आर स्क्वायर। ये 22 से 154 कट जाए कितनी बार, 7 बार, 22×7=154, मैंने 11 से काट लिया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14, फिर 2 से फिर कटेगा, 2×7=14। तो मेरा आर स्क्वायर कितना हो गया, ये 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, 7×7, तो मेरा आर कितना हो गया, √7 मतलब पेयर में एक बाहर आ जाएगा, तो आर मेरी आ गई 7, मतलब मेरी रेडियस त्रिज्या कितनी आ गई 7। अब मुझसे क्या पूछा, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, व्यास पूछ लिया। व्यास मैंने आपको बताया व्यास कितना होता है, 2 × त्रिज्या 2 आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7, 7 दूनी 14, तो मेरा व्यास कितना गया 14 मीटर, व्यास आ गया मेरा 14 मीटर। पहले तो मैं रेडियस निकाल ली, मेरी रेडियस आ गई 7 मीटर, फिर मेरा व्यास निकाला 14 मीटर। व्यास होता मेरा 2 आर के बराबर, और मेरा क्षेत्रफल होता वृत्त का पाई आर स्क्वायर। देख कितना आसान था, हमने बस फॉर्मूला लगाया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये 2022 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है हमसे, विजुअल है। देखिए एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, जो चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया। ये भी वृत्त से हो गया। देखिए एक साइकिल पहिया ऐसी तो होता,
देखिए ये दे रखा है एक साइकिल का पहिया कितना दे दिया, एक साइकिल का पहिए की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस मतलब ये दे दिया आर, ये कितना दे दिया 21, आर 21। 100 चक्कर लगाने पे पहिया कितनी दूरी चलेगा, चलिए देखते हैं। तो मैं पहले निकाल लूँ एक, जैसे मान लीजिए ये एक चक्कर लगाने पे कितनी दूरी चल रहा, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। देखिए एक चक्कर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका एक चक्कर होगा, यहाँ से यहाँ तक। पहले मैं निकाल लेता हूँ एक चक्कर ही कितनी होगा। तो कैसे करेंगे, त्रिज्या तो मैं दे दी, त्रिज्या तो मेरे को दे दी 21 सेंटीमीटर। अब नोट करते हैं, एक चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की दूरी, कितनी दूरी चलेगा 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस परिधि जो थी वो 2 पाई आर थी। तो देखते हैं कितनी चलेगा, 2 गुणा में आर, पाई कितना हो गया, पाई की वैल्यू थी 22/7, आर कितना दे रखा मेरे को, आर दे रखा मेरे को 21, 7 से 21 जाएगा 3 बार, 7 या 21, तो ये मेरा कितना आ गया 22 या 67, 67 दूनी 132 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया मेरा, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में तय दूरी, एक चक्कर लगाने में चल रहा 132 सेंटीमीटर। एक चक्कर लगा तो 100 चक्कर लगाने में कितना चलेगा, 132 गुणा 100, तो कितना चला 13,200 सेंटीमीटर, 13,200 सेंटीमीटर। देखिए एक चक्कर लगाने में जब वो 132 सेंटीमीटर चल रहा, तो 100 चक्कर लगाने में वो चलेगा, 100 से गुणा कर देंगे 132 की, 13,200 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान था, समझ आया आपको। 2020 का था। देखो त्रिज्या दी थी, मैं 2 पाई आर से एक पहिए का वो निकाल लिया, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, मेरे 100 चक्कर की हुई थी तो मैं 100 ही गुणा कर दी। सो सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, देखते हैं। देखिए एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया, गोले की त्रिज्या। देखिए मुझे क्या दे रखा, मुझे दे दिया एक शंकु दे दिया, मतलब शंकु मतलब इंग्लिश में होता कोन, इसमें क्या दे दिया मुझे, देखिए इसकी ऊंचाई मेरे को दे दी 216 सेंटीमीटर, और इसकी क्या दे त्रिज्या, ये 16 हुई, इसकी रेडियस 16 दे दी, मतलब त्रिज्या, हाइट 216। अब नोट करना, हमसे बोला गया एक शंकु 2 सेंटीमीटर तो ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाल देगा। तो मतलब इसका आयतन, आयतन किसका, आयतन शंकु का बराबर होगा आयतन आयतन किसका, गोले का, क्योंकि जो हमारे शंकु का आयतन था उतने की तो गोला बनेगा उससे आयतन का, तो मैं दोनों आयतन को बराबर करता हूँ। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का क्या था मैंने लिखवाया था आपका 4/3 पाई आर क्यूब। आप एक बार देखिएगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरा इधर क्या बचा आर स्क्वायर एच बराबर हो गया 4 आर क्यूब। इसकी मुझे रेडियस दे और हाइट दोनों दे रखी है, किसकी, शंकु की। शंकु की त्रिज्या मुझे कितनी दे रखी है, 16, 16 गुणा 16 क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट कितनी 216 बराबर 4 आर क्यूब, ये मुझे निकालना है आर क्यूब। देखिए 4 से 16 जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो ये मेरे पास क्या गया 16 चौका 64 गुणा में 216 बराबर आर क्यूब। आर कितनी आ गई फिर मेरी, क्यूब रूट की अंदर 64 इंटू 216, 64 किसका क्यूब रूट रहा 4 का, और 216 कितना 6 का, तो मेरी त्रिज्या कितनी आ गई किसकी, गोले की, कितनी हो गई 6 चौंग 24, 24 सेंटीमीटर। मेरे साथ पूछा क्या था, गोले की त्रिज्या बताइए, तो मेरी गोले की त्रिज्या है कितनी 64 सेंटीमीटर, ये मेरे को निकालना था। आप एक काम करिएगा, क्योंकि मुझे इसमें त्रिज्या पूछी, इसे आप बड़ा आर मान लीजिएगा, इसे छोटा आर, छोटा आर मेरा क्या हो गया शंकु का रेडियस, शंकु की त्रिज्या बड़ी आर होगी मेरी उसकी, गोले की, तो ये मेरा बड़ा आर मान लीजिएगा।
आर, बना कन्फ्यूज आएंगे। चलिए सिंपल था, बस आयतन ध्यान रखना, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आपके सारे प्रीवियस ईयर हो चुके हैं मेंसुरेशन के। देखिए क्या कहता, एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसके विकर्ण 8 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज होता क्या हमारा, इंग्लिश में होता हमारा पैराग्राम। क्या दे दिया, देखिए ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। ये कितनी कितनी दे दी, 6 है और ये 8 है, 8 है सॉरी 10, 6 और 10। देखिए एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है तथा उसका विकर्ण, विकर्ण मतलब विकर्ण हो गया ये कितना दे दिया 10, नहीं विकर्ण 8, सॉरी विकर्ण है मेरा 8, ये मेरा 8 है। अब देखिए मैं इसके नाम दे देता हूँ A B C D। अब मुझे इसका क्षेत्रफल पूछा, पूरे का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे को एक चीज़ पता है, मुझे इसका तो फॉर्मूला नहीं पता कैसे निकला क्षेत्रफल, लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है मेरा, मैं अगर B C D का वो निकाल लूँ क्या क्षेत्रफल, फिर मैं उसका दुगना कर दूँ तो मेरे पूरे का वो हो जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात है। कैसे, देखिए ये विकर्ण पूरा आधे में काटता है, आधा ही हो गया आधा ही हो गया, मतलब दो बार हो गया। मैं ए बी डी कर लूँ निकाल लूँ या डी सी भी निकाल लूँ, उसे मैं दुगना कर लूँ तो मेरे पूरे उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे, ये भी मेरा 10 है, ये भी मेरा 6 हो गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ, लिखते हैं इधर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल बराबर हो गया ट्रायंगल कितने, सॉरी 2 गुणे में ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल। देखिए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल निकाल लूँगा, इसके 2 गुना मतलब इसका 2 गुना कर दूंगा वो मेरे पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे निकाल लूँगा, सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूँ, अर्थ पैरीमीटर मतलब अर्थ परिमाप कितना होगा, एस बराबर मैंने आपको लिखा था A + B + C अपॉन में 2, मैंने आपको बताया था याद होगा सबसे पहले उसमें। तो देखिए कितना हो गया 6 + 10 + 8 बराबर 2, ये कितना हो गया 18 और 24/2 कितना हो गया 12, मेरा अर्थ पैरीमीटर 12 आ गया। तो ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो गया, का क्षेत्रफल याद होगा सबसे पहले दिन मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, अंडर में S × S - A S - B × S - याद आया। तो देखिए अंडर में 12 × में 12 - 6 12 - 10 और 12 - 8, तो ये कितना हो गया 12, ऐसे ही रहेगा। ये कितना बचा, 6 बचा, 12 में 10 गए 2 बचा, 12 में से 8 गए 4, कर देता हूँ मैं, ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 12 6 दूनी 12 × 4। देखिए पेयर बन गया, एक बाहर आ गया, 12 बाहर आ गया, ये 4 है, अंडर का भाजा कितना हो जाए 2 बचेगा, अंदर का भाजा के 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या गया क्षेत्रफल। तो मुझसे पूछा क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मेरा किसका क्षेत्रफल आया, बस बी सी डी का आया, ये जो मेरा क्षेत्रफल आया बस इसका आया बी सी डी का। तो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा में ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल 2 गुणा में बी सी डी का क्षेत्रफल कितना 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे सवाल चतुर्भुज का वो आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमारे ये टॉपिक और चैप्टर मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। कल से हम कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।